रहीम नवाज 10 न्यूज़ की नाजरीन मैं मुखातब हूँ नाजरीन। जैसे गाना इंडिया का गाना है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ऐसे ही पीटीआई के टुकड़े न जाने कितने हो गए। कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, कोई उसकी क्या नाम है उसका जंगीर तरीन की बाहों में जाके छुप गया। कैसे छुप गया? जंगीर तरीन ने पीटीआई के टुकड़े इकट्ठे कर कुछ जंगीर तरीन ने अपनी पार्टी नामजद कर दी हुई है, लानियाँ कर दी है, तो कुछ वो अब प्रेस खटक लेने के चक्करों में है, कुछ प्रेस लाई लेने के चक्कर में है पार्टी। अब पता नहीं कि इतने पीसीज है, ये केक कटा है, अब केक जो कट गया अब इतने पीसों में तकसीम होगा। वही बात हो जो की थी जो बात यही की थी ना कि ये पीटीआई के टुकड़े इतने हो जाएंगे, पीटीआई खुद वजूद बरकरार ही नहीं रख सकेगी। वो बात सामने आई है कि नहीं आई? अब ये देखें कि ये जिस वक्त इमरान खान ने अपनी लाइन और लेंथ से हटकर बॉल फेंकी, मैच जीतने के लिए चाहिए था 1 स्कोर या 2 स्कोर। इलेक्शन हो जाते, चाहे साल बाद हो जाते, चाहे 1.5 साल बाद हो जाते, ये तब तक अपने केस फेस कर लेता, आ जाता। अब इसके नो चांस हो गए, नहीं चांस। इसने मैच जीतने के लिए 1-2 स्कोर चाहिए था, इसने एक तो नो बॉल कर दी, नो बॉल के पीछे छक्का भी खा लिया, 7 स्कोर दे दिए, 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए। अब जब 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए हैं तो फिर मैच बैकअप नहीं होता, मैच इज ओवर। मैच जब इज ओवर हो गया, इसे 9 मई का वाकया करवा के कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें नमाया सबूत जो है वो इमरान खान की पार्टी के और इमरान खान समेत साबित सामने आए हैं। 9 मई के वाकयात में पहले प्री प्लान वाकया किया हुआ था, प्लान करके वाकया किया हुआ था, पूरा प्लान था भी ऐसे में ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आर्मी चीफ सब बाहर गए हुए हैं, ऐसे पीछे से ये होगा, सारा पूरा रोड मैप बनाया हुआ था इन्होंने। जो रोड मैप बनाया हुआ था, रोड मैप तो बना लिया था, रोड मैप के सामने आए खड्डे, जब खड्डे आए गाड़ियां गई गिर, कुछ की बाजू टूटे, किसी के जख्मी हुए, कुछ क्या जख्मी है, कुछ क्या हुआ। इसलिए अब ये अपने आप को रिकवर करने के चक्करों में नहीं पड़। रिकवर तो तब होता है ना जब इंसान हल्की फुल्की चोट लग रही हो। जब इंसान को लगी इनको बिल्कुल हैवी चोटें गई हैं तो अब तो बहुत पार्टी इज ओवर। अब जब इमरान खान को अपनी जान के लाले पड़ गए हुए हैं क्योंकि इमरान खान ने बगावत, नाजरीन कोई भी मुल्क हो उसके ऊपर बगावत और बागी की सजा जो होती है हिस्ट्री में देख लें आप। यह बागी इख्तियारी होता है, छुप जाता है, कहीं भी छुप जाए जाके। तो या बागी जो होता है जब पेश होता है, बागी की सजा ये आर्टिकल 6 लगता है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, उसको फांसी होगी या 64 साल सजा होगी या 7 साल तकरीबन सजा होगी। इससे ज़्यादा और भी इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं। अब देखो ना, जो इसकी पार्टी इसके पीछे लग के जो इतने जिन लोगों के अक्ल और फेम इतना नहीं था, जो इसके कारकुन थे या ओहदेदार थे, वो इसके पीछे लग के अब आधे तो तकरीबन पकड़े गए हैं, तकरीबन आधे पकड़े गए हैं। तो कुछ पहाड़ों में जाके छुप गए हुए हैं, पहाड़ी इलाकों में अपने रिश्तेदारों के घर में जाके छुपे हुए रहे हैं। तो कुछ उधर कोटे के रास्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोटे में से बाहर भाग जाएं, ईरान की तरफ भाग जाएं, इराक की तरफ भाग जाएं, वहाँ से लेते लेते डिंकी यहाँ तक भी कि ऐसे इनके हैं वो डिंकी जिसे कहते हैं कि गैर कानूनी तौर के ऊपर बाहर जाने के चक्कर में हैं, यूरोप कंट्री में भाग रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, अब जब वो भाग रहे हैं तो कुछ भाग रहे हैं तो कुछ भाग रहे हैं तो कुछ पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम पार्टी से हम पार्टी के अंदर नहीं रहते। तो इमरान खान कैसे, अब इलेक्शन साल बाद भी हो जाए तो इमरान खान तब तक बड़े केसेस फेस नहीं कर, इमरान खान तो कितने के इतने उस पर केसेस हैं तो वो कैसे वो सर्वाइव कर, कैसे पार्टी तो इस ऊपर पार्टी पीटीआई वो अपना मौजूद नहीं रख सकेगी। क्यों? इल्ताफ हुसैन की पावर, इल्ताफ हुसैन के पास जो थी, इल्ताफ हुसैन जो कराची में वो अगर कहता था ना कि आज पूरा कराची बंद कर दो, पूरा कराची चैनल बंद हो जाता था। कराची शहर जो है दुनिया में से तकरीबन कोई दूसरे से चौथे नंबर पर तकरीबन ये शहर आता है, मुंबई के बाद कराची शहर आता है, इतना बड़ा शहर है। इल्ताफ हुसैन कहता बंद तो बंद। जब लताफ हुसैन ने ऐसी महजब लैंग्वेज यूज की और इतने बंदे इल्ताफ एमक्यूएम वालों के इतने बंदे दुनिया से गए और इन्होंने जितने बंदे दुनिया के इनसे गए हजार, पता है कहते हैं हजारों साथ इनके गए हैं तकरीबन। तो जो
चाहे आप 100 के हिसाब से कह लें आप तकरीबन। तो अगर इन्होंने भी बहुत बंदे दुनिया से पचाए, दुनिया से, यानी कि इस खासम यानी एमक्यू वालों ने भी बहुत बंदे मारे, तो एमक्यू वालों के भी बहुत बंदे मरे। वो अल्ताफ हुसैन को जब क्रैश कर दिया, अल्ताफ हुसैन की स्पीच जब पौंधी लगी, अल्ताफ हुसैन को स्मैश कर दिया। अल्ताफ हुसैन अब मिनते करता है, हालांकि अल्ताफ हुसैन अल्ताफ हुसैन ग्राउंड ग्रास रूट से उठ के आया था। अल्ताफ हुसैन की फिजिकली किसी अल्ताफ हुसैन की पार्टी को किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं वो इतनी सपोर्ट नहीं कराई, मैंने कहा था, मगर अल्ताफ हुसैन का जो है ना ग्राउंड रूट के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर अपना एक वजूद था, और उसको वोटिंग इतनी पड़ती थी, उसको किसी ने आर्टिस्ट बढ़ा के इलेक्शन नहीं जिताए थे, वो अपने बलबूते पर इलेक्शन जीता था। उसकी बात के ऊपर उन्होंने ऐसे उसकी पार्टी को त्याग कर दिया। तो इमरान खान किस बात की मूली है? इमरान खान जिन लोगों का लाडला माडला बना हुआ था, वो लाडला माडला अब जिन्होंने गोदी उठाया हुआ था ना, इन्होंने इस बंदे ने उनके ही गिरबान को हाथ डाला, उन्होंने उतार के इसको नीचे फेंक दिया। इनको जब गिरबान को हाथ डाला, जब गिरबान को हाथ डालेंगे और गाली भी निकालेंगे, तो फिर कौन? फिर नाज़रीन मेरी बात सुने, ये महज़ब लहज़त इhtजाज के कुछ तरीके होते हैं। अब इंसान हक पे इhtजाज कर रहा होता है ना, इhtजाज का भी पढ़ाया एक उसका एक तरीका कार है। ये ना हक भी थे, तो फिर तरीका का भी मैं बताया कौन से गैर आईनी तरीके से इसकी हुकूमत खत्म की थी। इसकी हुकूमत क्यों खत्म की थी? इसकी हुकूमत इसलिए खत्म की थी, फौज के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, अपने उसके उनको सरकारी मुलाजमों को देने के लिए पैसे नहीं रह गए थे, वरना जनरल बाजवा इसको लेके आखिरी दिन तक जनरल बाजवा इसको सपोर्ट करवाता रहा है। जनरल बाजवा ने लाहौर में जो इसको जो इलेक्शन 7 जितवाए हैं, तकरीबन इसको 4-5 इलेक्शन जो सीटें जीती हैं, बाद में जब मामला खराब हो गई, जनरल बाजवा गाली निकाला, उसके बाद भी जनरल बाजवा ने, मैंने इंक्वायरी करवा के देख लें, इंक्वायरी करवाने वाले ने करवाई है, जनरल बाजवा ने वो भी सीटें फिर भी इसको लेके दे दी थी, इसको फिर भी सीटें लेके दे दी थी। क्यों? जनरल बाजवा की ने ही इनको, ये जो बंदे जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, ये कौन इसको जो ग्राउंड जो अदलिया में ग्राउंड फीड किया हुआ था, ग्राउंड फील्डर खड़े किए हुए थे, वो किसने किए? जनरल फैज ने किए हुए थे, जनरल बाजवा ने, इन्होंने इसके हक में किए हुए थे। अभी तक देखो कि अभी तक वो दीवार में बन के खड़े हुए हैं, इसको खड़े हुए थे, मगर जनरल आसिम मनीर ने कहा किसी की नहीं सुनी जाएगी, कोई लगी लिपटी से काम नहीं लिया जाएगा, जिसकी सजा है, वो जिसने जो जुर्म किया है उसको वो करना पड़ेगा। नाज़रीन 100 बातों की एक बात, दूसरी बात है कि अरशद शरीफ जो है, अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर नामजद इंक्वायरी में नामजद, अरशद शरीफ की इंक्वायरी में नामजद अरशद शरीफ की वालदा ने, वही अरशद शरीफ जिस पर ये अपने कंटेनर पर रख के तस्वीरें लगाते थे, ओ मारे गए हैं, लुटे गए हैं, साडा ये पता नहीं क्या ये बोलते थे, तो वही अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि मुझे इमरान खान से इंक्वायरी करवाएं आप, सुलेमान जो ARY का, उससे इंक्वायरी कराएं, मुराद सईद, मुराद दुम छल्ला, इमरान खान का दुम छल्ला, रेहाम खान के बकौल टक 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 टक, वो कहता है उनसे इंक्वायरी करवाएं। और भी 2-3 का फैसल वाडा, और भी 2-3 समझो से उन्होंने कहा कि इंक्वायरी आप करवाएं, 5 तकरीबन नामजद किए हैं, उन्होंने कहा इनसे इंक्वायरी करें, अदालत को कहा इनसे इंक्वायरी करें, मुझे इनसे के ऊपर भी तफसवात हैं। जो अरशद की वालदा कह रही हैं, अरशद शरीफ की वालदा जो पहले जो नहीं ये बातें कर रही थी और कह रही थी दूसरी फलाने किसी और का नाम ले रही थी, अब क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि उनके पास अरशद शरीफ की वालदा को सबूत कोई ऐसे दिखाए गए हैं। नाजरीन ये तो बात वही हुई ना, देखा जो तीर खाकर, देखा जो तीर खाकर कमी गां की तरफ, यानी पीछे को देखा, अपने ही दोस्तों से शनाशाही हो गई। मतलब कि अपने ही तीर मारने वाले को जब देखा, जो तीर मार रहा था, मुड़ के तीर तो लग गया, तीर मारने वाले को देखा कि तीर मारा किसने है, कि अपने ही दोस्त निकले। अब ये देखेंगे अरशद शरीफ की वालदा कह रही है कि मुझे इनसे इमरान खान से इंक्वायरी कराओ, और जो वकील कोटा में जो बलूचिस्तान में जो वकील कत्ल हुआ है, उसके बाद से भी कहते हैं कि हमें इसके ताने बाने इमरान खान तक जा रहे हैं, आप इनसे इंक्वायरी करवाएं। नाज़रीन 100 बातों की एक बात, पार्टी इज़ ओवर। और ये पार्टी जैसे बनी थी, जिस नर्सरी से आई थी, उस नर्सरी के ज़रिए ही ये जा रही है।